मन को संयत करना कठिन है। इसकी एक सुसंगत उपमा उन्मत्त वानर से दी गई है। कहीं एक वानर था, वह स्वभावतः चंचल था, जैसे कि वानर होते हैं, लेकिन उतने से संतुष्ट न हो। एक आदमी ने उसे काफी शराब पिला दी। इससे वह और भी चंचल हो गया। इसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। तुम जानते हो, किसी को बिच्छू डंक मार दे तो वह दिन भर इधर उधर कितना तड़पता रहता है। सो उस परमत अवस्था के ऊपर बिच्छू का डंक, इससे वह बंदर बहुत अस्थिर हो गया। तत्पश्चात मानो उसके दुख की मात्रा को पूरा करने के लिए एक दानव उस पर सवार हो गया। यह सब मिलाकर सोचो, बंदर कितना चंचल हो गया होगा। वह भाषा द्वारा व्यक्त करना असंभव है। बस मनुष्य का मन उस वानर के सदृश है। मन तो स्वभावत ही सत चंचल है, फिर वह वासना रूप मदिरा से मत है। इससे उसकी अस्थिरता बढ़ गई है। जब वासना आकर मन पर अधिकार कर लेती है, तब सुखी लोगों को देखने पर ईर्ष्या रूप बिच्छू से डंक मारता रहता है। उसके भी ऊपर जब अहंकार रूप दानव उसके भीतर प्रवेश करता है, तब वह अपने आगे किसी को नहीं गिनता। ऐसी तो हमारे मन की अवस्था है। सोचो तो, इसका संयम करना कितना कठिन है। अतएव मन के संयम का पहला सोपान यह है कि कुछ समय के लिए चुप्पी साध कर बैठे रहो और मन को अपने अनुसार चलने दो। मन सत चंचल है, वह बंदर की तरह सदा कूद फाद रहा है। यह मन मकड़ जितनी इच्छा हो उछल कूद मचाए, कोई हानि नहीं। धीरज धरकर प्रतीक्षा करो और मन की गति देखते जाओ। लोग जो कहते हैं कि ज्ञान ही यथार्थ शक्ति है, यह बिल्कुल सत्य है। जब तक मन की क्रियाओं पर नजर न रखोगे, उसका संयम न कर सकोगे, मन को इच्छानुसार घूमने दो। संभव है बहुत बुरी बुरी भावनाएं तुम्हारे मन में आए। तुम्हारे मन में इतनी असत भावनाएं आ सकती हैं कि तुम सोचकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। परंतु देखोगे, मन के ये सब खेल दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। दिन पर दिन मत कुछ कुछ शिथिल होता जा रहा है। पहले कुछ महीने देखोगे, तुम्हारे मन में हजारों विचार आएंगे। क्रमशः वह संख्या घटकर सैकड़ों तक रह जाएगी। फिर कुछ और महीने के बाद वह और भी घट जाएगी और अंत में मन पूर्ण रूप से अपने वश में आ जाएगा। पर हाँ, हमें प्रतिदिन धैर्य के साथ अभ्यास करना होगा। जब तक इंजन के भीतर भाप रहेगी, तब तक वह चलता ही रहेगा। जब तक विषय हमारे सामने है, तब तक हम उन्हें देखेंगे ही। अतएव मनुष्य को यह प्रमाणित करने के लिए कि वह इंजन की तरह एक मशीन मात्र नहीं है, यह दिखाना आवश्यक है कि वह किसी के अधीन नहीं। इस प्रकार मन का संयम करना और उसे विभिन्न इंद्रियों के साथ संयुक्त न होने देना ही प्रत्याहार है। इसके अभ्यास का क्या उपाय है? यह एक दो दिन का काम नहीं, बहुत दिनों तक लगातार इसका अभ्यास करना होगा। धीरज धरकर लगातार बहुत वर्षों तक अभ्यास करने पर तब कहीं इस विषय में सफलता मिल सकती है। कुछ काल तक प्रत्याहार की साधना करने के बाद उसके बाद की साधना अर्थात धारणा का अभ्यास करने का प्रयत्न करना होगा। धारणा का अर्थ है मन को देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान विशेष में धारण या स्थापित करना। मन को स्थान विशेष में धारण करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मन को शरीर के अन्य सब स्थानों से अलग करके किसी एक विशेष अंश के अनुभव में बलपूर्वक लगाएं। मान लो मैंने मन को हाथ में धारण किया, तब शरीर के अन्य अन्य अवयव विचार के विषय के बाहर हो जाएंगे। जब चित्त अर्थात मनोवृत्ति
किसी निर्दिष्ट स्थान में आबद्ध होती है तब उसे धारण कहते हैं। यह धारणा अनेक प्रकार की है। इस धारणा के अभ्यास के समय किसी कल्पना की सहायता लेने से काम अच्छा सधता है। मान लो हृदय के एक बिंदु में मन को धारण करना है। इसे कार्य में परिणत करना बड़ा कठिन है। अतएव सहज उपाय यह है कि हृदय में एक पद की भावना करो और कल्पना करो कि वह ज्योति से पूर्ण है। चारों ओर उस ज्योति की आभा बिखर रही है। उसी जगह मन की धारणा करो अथवा मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रदल कमल को अथवा पूर्वोक्त सुषुम्ना में स्थित विभिन्न चक्रों को ज्योतिर्मय रूप से सोचो। योगी के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। योगी को अकेले रहने का प्रयत्न करना होगा। विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के साथ रहने से चित्त विक्षिप्त हो जाता है। उनका अधिक बातचीत करना उचित नहीं। अधिक बातचीत करने से मन चंचल हो जाता है। अधिक काम करना अच्छा नहीं, क्योंकि इससे भी मन डावाडोल हो जाता है। सारे दिन की कड़ी मेहनत के बाद मन का संयम नहीं हो सकता। जो उपयुक्त नियमों के अनुसार चलते हैं वे ही योगी हो सकते हैं। योग की ऐसी अद्भुत शक्ति है कि बहुत थोड़ी मात्रा में भी उसका अभ्यास करने पर बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। पहले तो शारीरिक उत्तेजना शांत हो जाएगी। मन शांत भाव धारण करेगा और समस्त विषयों को अत्यंत स्पष्ट रूप से देखने और समझने की शक्ति आएगी। मिजाज अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाएगा। योग अभ्यास करने पर जो चिन्ह योगियों में प्रकट होते हैं, देह की स्वस्थता उनमें प्रथम है। स्वर भी मधुर हो जाएगा। स्वर में जो कुछ दोष है सब निकल जाएगा। और भी अनेक प्रकार के चिन्ह प्रकट होंगे, पर ये ही प्रथम है। जो बहुत अधिक साधना करते हैं उनमें और भी दूसरे लक्षण प्रकट होते हैं। कभी कभी घंटा ध्वनि की तरह की ध्वनि सुन पड़ेगी, मानो दूर बहुत से घंटे बज रहे हैं और वे सारी ध्वनियां मिलकर कानों में लगातार आघात कर रही है। कभी कभी देखोगे आलोक के छोटे छोटे कण हवा में तैर रहे हैं और क्रमशः कुछ कुछ बड़े होते जा रहे हैं। जब ये लक्षण प्रकट होंगे तब समझना कि तुम द्रुत गति से साधना में उन्नति कर रहे हो। जो योगी होने की इच्छा करते हैं और कठोर अभ्यास करते हैं, उन्हें पहली अवस्था में आहार के संबंध में कुछ विशेष सावधानी रखनी होगी। जो शीघ्र उन्नति करने की इच्छा करते हैं वे यदि कुछ महीने केवल दूध और अन्न आदि निरामिष भोजन पर रह सके तो उन्हें साधना में बड़ी सहायता मिलेगी। किंतु जो लोग दूसरे दिन दैनिक कामों के साथ थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए अधिक भोजन न करने से ही काम बन जाएगा। उन्हें खाद्य के संबंध में उतना विचार करने की आवश्यकता नहीं। वे जो इच्छा हो वही खा सकते हैं। जो कठोर अभ्यास करके शीघ्र उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें आहार के संबंध में विशेष सावधान रहना चाहिए। देह यंत्र धीरे धीरे जितना ही सूक्ष्म होता जाता है, उतना ही तुम्हें देखोगे कि एक सामान्य अनिमय से भी तुम अपना संतुलन खो बैठते हो। जब तक मन पर संपूर्ण अधिकार नहीं हो जाता, जब तक आहार में 1 ग्राम की अल्पता या अधिकता संपूर्ण देह यंत्र को बिल्कुल अप्रकृतिशत कर देगी। मन के पूर्ण रूप से अपने वश में आने के बाद जो इच्छा हो खाया जा सकता है। मन को एकाग्र करना आरंभ करने पर देखोगे कि एक सामान्य पिन गिरने से ही ऐसा मालूम होगा कि मानो तुम्हारे मस्तिष्क में वज्रपात हो गया। इंद्रिय यंत्र जितने सूक्ष्म होते जाते हैं, अनुभूति भी उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है। इन्हीं सब अवस्थाओं में से होते हुए कर्मश
अग्रसर होना, और जो लोग अध्यवसाय के साथ अंत तक लगे रहते हैं वे ही कृतकार्य होंगे। सब प्रकार के तर्क और चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाली बातों को दूर कर देना होगा। शुष्क और निरर्थक तर्कपूर्ण प्रलाप से क्या होगा? यह केवल मन के साम्य भाव को नष्ट करके उसे चंचल भर कर देता है। इन सब तत्वों की उपलब्धि की जानी चाहिए। केवल बातों से क्या होगा? अतएव सब प्रकार की बकवास छोड़ दो। जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है केवल उन्हीं के लिखे ग्रंथ पढ़ो। सुक्ति के समान बनो। भारतवर्ष में एक सुंदर किंवदंती प्रचलित है। वह यह है कि आकाश में स्वाति नक्षत्र के तुंगस्थ रहते यदि पानी गिरे और उसकी एक बूंद किसी सीपी में चली जाए तो उसका मोती बन जाता है। सीपियों को यह मालूम है। अतएव जब वह नक्षत्र उदित होता है तो वे सीपियां पानी के ऊपरी सतह पर आ जाती हैं और उस समय की एक अनमोल बूंद की प्रतीक्षा करती रहती हैं। ज्यों ही एक बूंद पानी उनके पेट में जाता है त्यों ही उस जलकण को लेकर मुंह बंद करके वे समुद्र के अथाह गर्भ में चली जाती हैं और वहां बड़े धैर्य के साथ उनसे मोती तैयार करने में प्रयत्न में लग जाती हैं। हमें भी उन्हीं सीपियों की तरह होना होगा। पहले सुनना होगा, फिर समझना होगा, अंत में बाहरी संसार में दृष्टि बिल्कुल हटाकर सब प्रकार की विक्षेपकारी बातों से दूर रहकर हमें अंतर्निहित सत्य तत्व के विकास के लिए प्रयत्न करना होगा। एक भाव को नया कहकर ग्रहण करके उसकी नवीनता चली जाने पर फिर एक दूसरे नए भाव का आश्रय लेना, इस प्रकार बारंबार करने से तो हमारी सारी शक्ति ही इधर उधर बिखर जाएगी। एक भाव को पकड़ो, उसी को लेकर रहो, उसका अंत देखे बिना उसे मत छोड़ो। जो एक भाव लेकर उसी में मत रह सकते हैं उन्हीं के हृदय में सत्य तत्व का उन्मेष होता है। और जो यहाँ का कुछ वहाँ का कुछ इस तरह खटाइया चखने के समान सब विषयों को मानो थोड़ा थोड़ा चखते रहते हैं वे कभी कोई चीज नहीं पा सकते। कुछ देर के लिए नसों की उत्तेजना से उन्हें एक प्रकार की आनंद भले ही मिल जाता हो किंतु इससे और कुछ फल नहीं होता। वे चिरकाल प्रकृति के दास बने रहेंगे, कभी अतीन्द्रिय राज्य में विचरण न कर सकेंगे। जो सचमुच योगी होने की इच्छा करते हैं उन्हें इस प्रकार के थोड़ा थोड़ा हर विषय को पकड़ने की वृत्ति सदैव के लिए छोड़ देनी होगी। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क स्नायु शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है। शेष सब तो बातें करने वालों मशीन मात्र हैं। यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना और दूसरों की उद्धार करना चाहें तो हमें गहराई तक जाना होगा। इस कार्य में परिणत करने का पहला सोपान यह है कि मन किसी तरह चंचल न किया जाए। जिनके साथ बातचीत करने पर मन चंचल हो जाता हो उनका साथ छोड़ दो। तुम सबको मालूम है कि तुम में से प्रत्येक का किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष और खाद्य विशेष के प्रति एक रुष्टता का भाव रहता है। उन सब का परित्याग कर देना और जो सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के अभिलाषी हैं उन्हें तो सत असत सब प्रकार के संग को त्याग देना होगा। पूरी लगन के साथ कमर कसकर साधना में लग जाओ। फिर मृत्यु भी आए तो क्या, मंत्र व साध्यामी शरीर व पात्यामी, काम सदे या प्राण ही जाए। फल की ओर दृष्टि रखे बिना साधना में मगन हो जाओ। निर्भीक होकर
इस प्रकार दिन रात साधना करने पर 6 महीने के भीतर ही तुम एक सिद्ध योगी हो सकते हो। परंतु दूसरे जो थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं, सब विषयों को जरा जरा चखते हैं, वे कभी कोई बड़ी उन्नति नहीं कर सकते। केवल उपदेश सुनने से कोई फल नहीं होता। जो लोग तमोगुण से पूर्ण हैं, अज्ञानी और आलसी है, जिनका मन कभी किसी वस्तु पर स्थिर नहीं रहता, जो केवल थोड़े से मजे के अन्वेषण में हैं, उनके लिए धर्म और दर्शन केवल मनोरंजन के विषय हैं। जो सिर्फ थोड़े से आमोद प्रमोद के लिए धर्म करने आते हैं, वे साधना में अध्यवसायहीन हैं। वे धर्म की बातें सुनकर सोचते हैं, वाह, ये तो अच्छी बातें हैं, पर इसके बाद घर पहुंचते ही सारे बातें भूल जाते हैं। सिद्ध होना हो तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए, मन का अपरिमित बल चाहिए। अध्यवसायशील साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो तो तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। धन्यवाद।